हेलो, वेलकम। आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मोल कंसेप्ट। तो पिछली वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था फार्मूले टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल। तो 3 बेसिक फार्मूले बताए थे नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के लिए। आप ये पिछली वीडियो देख सकते हैं, लास्ट में मैं लिंक दे दूंगा आपको। तो हमने केस 1 किया था, पहला फार्मूला किया था, इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल निकाले थे। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास इन ग्राम पर मोल। तो केस 1 में हमने किया था, कुछ न्यूमेरिकल निकाले थे, ये आप देख सकते हैं पिछली वीडियो में। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन 4। फाइंड द वेट ऑफ 0.5 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो 0.5 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड दिया है, इसमें हमने निकालना है वेट। वेट और मास एक ही बात है, वेट लिखा हो या मास। तो 0.5 मोल गिवन है, यहाँ पे गिवन क्या है क्वेश्चन में, 0.5 मोल नंबर ऑफ मोल गिवन है, और क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड का मालिक्यूल है, मीन्स सल्फर डाइऑक्साइड के मोल्स गिवन है। तो हम मोलर मास निकाल सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड का। सल्फर डाइऑक्साइड का मोलर मास, एक सल्फर है, 2 ऑक्सीजन। सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32 और 2 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। ये है 32 ऐड करके 64 ग्राम पर मोल। तो हमें मोलर मास भी मिल गया और नंबर ऑफ मोल्स गिवन है। तो अब हम फार्मूले में पुट कर सकते हैं। तो जो फार्मूला पढ़ा हमने पिछला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये फार्मूला पढ़ा है। तो यहाँ हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है और मोलर मास हमने कैलकुलेट कर लिया है, क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें निकालना है मास ऑफ द सब्सटेंस, सल्फर डाइऑक्साइड का मास निकालना है। तो यहाँ पे मास को निकालने के लिए इसको हम राइट हैंड साइड में रखेंगे मास को, और मोलर मास को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे। तो इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो क्या बनेगा, मास ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास, ये फार्मूला बन जाएगा। यहाँ पे देखें क्वेश्चन में मैंने किया हुआ है मास ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल n इंटू मोलर मास। यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, m स्मॉल m डिनोट करता है मास, और वेट w से भी डिनोट करते हैं हम वेट को या मास को, और इज इक्वल टू स्मॉल n जो है नंबर ऑफ मोल एंड कैपिटल M मोलर मास। तो ये फार्मूला बना। तो ये पहले केस में पहले फार्मूले से हमने दूसरा फार्मूला ड्राइव किया, तो इसके बेस पे ये न्यूमेरिकल है। तो हम मास भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल के फार्मूले से मास ऑफ सब्सटेंस भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल कितने हैं 0.5 मोल, और मोलर मास कितना निकला 64 ग्राम पर मोल। इसे मल्टीप्लाई करना सिंपल, हमें मिल जाएगा मास ऑफ सब्सटेंस। तो यहाँ पे ये पर मोल है, ये मोल है, कैंसिल आउट हो जाएगा, इस पे पावर 1 है, इस पे पावर -1 है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा 0.5 इंटू 64। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्राम बचा यहाँ पे यूनिट का, ये आएगा 32 ग्राम। तो वेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड और मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कितना है 32 ग्राम। तो हम नंबर ऑफ मोल के फार्मूले से मास ऑफ सब्सटेंस भी निकाल सकते हैं, वेट ऑफ सब्सटेंस भी निकाल सकते हैं। तो ये था पहला केस। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ 2 मोल ऑफ सब्सटेंस इज 36 ग्राम, फाइंड द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। क्वेश्चन क्या है, इफ 2 मोल ऑफ सब्सटेंस इज 36 ग्राम, फाइंड द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस।
तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल गिवन है, मोल ऑफ सब्सटेंस 2 मोल है और 36 ग्राम ये दिया है, गिवन मास है। तो मोलर मास निकालना है। यहाँ पे मोलर मास नहीं लिखा है, लिखा होता तो उसको हम मोलर मास कंसीडर करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लिखा है मास। ये गिवन वेट है, तो हमें निकालना है मोलर मास, ना ही कोई एलिमेंट या कंपाउंड दिया है जिससे हम उसका मोलर मास निकाल सकें। तो ये सेकंड केस हुआ फर्स्ट फार्मूले का। तो इसमें क्या है, गिवन है नंबर ऑफ मोल 2 मोल्स, वेट ऑफ सब्सटेंस और मास ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू 36 ग्राम। अब जो फार्मूला था हमारा नंबर ऑफ मोल्स का, वो क्या था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये फार्मूला था। तो पहले हमने मास को निकाला, अब हमें निकालना है मोलर मास को। तो मोलर मास को निकालना है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, गिवन मास भी गिवन है, मास भी गिवन है। तो यहाँ पे अब नंबर ऑफ मोल्स को हम ले जाएंगे डिनोमिनेटर में राइट हैंड साइड में, और डिनोमिनेटर में राइट हैंड साइड में मोलर मास है, इसको न्यूमरेटर में लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो कैसे बनेगा, मोलर मास इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। तो पहले फार्मूले से हमने 2 फार्मूले ड्राइव किए, एक तो मास कैलकुलेट करने का फार्मूला बनाया, दूसरा ये बनाया हमने मोलर मास कैलकुलेट करने का। तो हमें गिवन क्या है, मास और नंबर ऑफ मोल, तो हम मोलर मास निकाल सकते हैं। देखते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इसको, मोलर मास इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स, ये फार्मूला बना गिवन वेट और गिवन मास। तो यहाँ पे गिवन क्या है, नंबर ऑफ मोल 2 और वेट है 36 ग्राम। फार्मूला क्या बना, फार्मूला बना गिवन वेट है 36 ग्राम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल 2। तो ये कितना है, 36 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 18 ग्राम पर मोल। यहाँ पे ग्राम है 36 के साथ और डिवाइड में है मोल, तो ये जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये पर मोल हो जाएगा। तो ये मोलर मास जो आता है ग्राम पर मोल में आता है। तो यहाँ पे मोलर मास निकल गया 18 ग्राम पर मोल। तो क्वेश्चन कुछ एडवांस पूछ ले थोड़ा सा, तो पूछेंगे नेम द कंपाउंड और एलिमेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मोलर मास किसका निकल रहा है, 18 AMU या 18 ग्राम जो है मोलर मास ऑफ वाटर है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपने मोलर मास निकालना है और बताना है कंपाउंड कौन सा होगा, अप्रॉक्सीमेट ऑप्शन दिए होंगे। तो ये 18 ग्राम निकला तो वाटर का होता है 18 ग्राम मोलर मास, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया फ्रॉम 0.25 मोल ऑफ अमोनिया। NH3 फार्मूला है अमोनिया का, अमोनिया मॉलिक्यूल। मास निकालना है, कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया फ्रॉम 0.25 मोल ऑफ अमोनिया। अमोनिया दिया हुआ है सब्सटेंस, उसके मोल कितने हैं, 0.25। तो हमें कैलकुलेट करना है मास ऑफ अमोनिया। तो गिवन है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 0.25 मोल्स। तो मोलर मास हम निकाल सकते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल दिया है अमोनिया। मोलर मास ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू, एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, 1 इंटू 14, और 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, 3 इंटू 1, 14 प्लस 3 इज इक्वल टू 17 ग्राम पर मोल। ये मोलर मास निकल गया अमोनिया का। तो हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स और मोलर मास। तो यहाँ पे फार्मूला क्या यूज होगा, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने का पहला फार्मूला है N इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, मीन्स गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पे गिवन क्या क्या है,
नंबर ऑफ मोल गिवन है और साथ में मोलर मास गिवन है। तो हमें निकालना है मास ऑफ सब्सटेंस। तो मास ऑफ सब्सटेंस राइट हैंड साइड रखेंगे, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है मोलर मास, इसको हम लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। राइट हैंड साइड में ये डिवाइड में है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये फार्मूला बना मास ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। ये फार्मूला बना, ये मैंने ऊपर भी करवाया है क्वेश्चन। तो अब पुट करते हैं वैल्यू। देयरफॉर मास ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 0.25 मोल, ये नंबर ऑफ मोल है 0.25 मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। तो मोलर मास है 17 ग्राम पर मोल। यहाँ पे ये मोल है, 1 पावर है, ये पर मोल -1 पावर है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचा 0.25 इंटू 17 ग्राम। तो इसको मल्टीप्लाई किया 0.25 को 17 से, आया 4.25 ग्राम। तो मास ऑफ अमोनिया कितना निकला 4.25 ग्राम इन 0.25 मोल ऑफ अमोनिया। तो 0.25 मोल अमोनिया लेंगे, उसमें कितने ग्राम अमोनिया होगा 4.25 ग्राम। तो ये थे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मोल कंसेप्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में भी हम यही कंटिन्यू करेंगे। हमने अभी तक पहला केस किया फार्मूला 1, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो इससे फर्दर 2 फार्मूले और ड्राइव हुए, उसके बेस पे न्यूमेरिकल किए। तो अब जो 2 फार्मूले बचे उनको भी इसी तरह से हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।